हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पहुंच चुके हैं हमारे क्लास 5th EVS के सेकेंड लास्ट चैप्टर लाइक फादर लाइक डॉटर के साथ। और ये चैप्टर आपको इसीलिए और भी इंटरेस्टिंग लग सकता है अगर आप भी अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं आशी के साथ। आशिमा अपने घर के खिड़की के पास बैठ के रीडिंग कर रही थी। इट वॉज वेरी विंडी एंड अ लॉट ऑफ डस्ट वॉज कमिंग इनसाइड। और सडनली आशिमा को छींक आ गई। आछी जोर से उसने छींक मारी। उसके पेरेंट्स किचन में वेजिटेबल सॉर्ट आउट कर रहे थे। उसकी मम्मी ने कहा, आशिमा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह छींकती है, मतलब कि उसके पापा की तरह। अगर उसके पापा उसकी मम्मी के साथ किचन में सब्जियां नहीं बांच रहे होते तो उसकी मम्मी को तो यही लगता कि ये छींक उसके पापा ने मारी है। आशिमा स्नीज्ड जस्ट लाइक हर फादर। डू यू ऑल्सो हैव एनी सच हैबिट और ट्रेट? क्या तुम में भी ऐसी कोई आदत, जिसे हम ट्रेट भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ है जो बिल्कुल तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर की तरह है? अगर वो है तो वो क्या है और वो सिमिलैरिटी किसके साथ है, हमें इस टेबल में लिखना है। जैसे मेरे स्ट्रेट हेयर हैं, एकदम बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। उसके बाद मेरी हंसी मेरे पापा की तरह है और मेरी आंखें भी मेरे पापा की तरह ही है। कई बार हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमें ऐसे देख के बोलते हैं। क्या आपको भी किसी ने कभी ऐसा बोला है? डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली? क्या आपका चेहरा या आपके चेहरे की कोई भी दूसरी चीज़ आपके किसी भी परिवार वालों के साथ मिलता जुलता है? अगर वो है तो क्या है? यस, सम ऑफ माई फेशियल फीचर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ माई पेरेंट्स. माई आईज एंड आईब्रोज आर लाइक माई फादर. माई स्माइल इज लाइक माई फादर एंड माई हेयर इज लाइक माई मदर। जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये बेटी बिल्कुल अपने पापा की तरह है ना। कैसे पता चला? क्योंकि इनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी है। देखिए तो, अंकल की आंखें और आईब्रोज जैसी हैं, उनकी बेटी की आंखें और आईब्रोज भी बिल्कुल वैसी ही है। अंकल की स्माइल जैसी है, उनकी बेटी की स्माइल भी दिखने में बिल्कुल वैसी है। क्वेश्चन 2, डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योरसेल्फ? क्या आपको ये बात किसी ने बताई है या आपको खुद ही इस चीज़ का पता लगा? मुझे तो मेरे रिलेटिव्स और नेबर्स ने ही बोला था। माई रिलेटिव्स एंड नेबर्स टोल्ड मी दिस. क्वेश्चन 3, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विथ समवन एल्स इन योर फैमिली? जब हमको हमारे परिवार के किसी और इंसान के साथ कंपेयर किया जाता है, सिमिलर बोला जाता है, तो हमें सुनने में कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट फैमिली. हमको हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं और जब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं तो ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छी लगती है. क्या आप बता सकते हैं कि आपके परिवार में कौन सबसे ज़्यादा ज़ोर से हंसता है? हु लाफ्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली? यू ऑल्सो ट्राई टू लाफ लाइक दैट पर्सन. लेट्स रीड नेक्स्ट. हु इज़ हुज आंट? कौन किसकी आंटी है? नीलिमा एक छोटी सी बच्ची का नाम है. नीलिमा अपने स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी. नानी कौन होती है? मदर्स मदर, यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर. एक दिन उसने देखा कि नानी के घर कोई आ रहा है और वो दौड़कर अपनी मम्मी को बताने जाती है. बोलती है, अम्मा, एक मौसी आ रही है तुमसे मिलने. मम्मी बाहर जाके देखती है और आकर बोलती है कि नीलिमा, दिस इज नॉट योर मौसी, शी इज योर सिस्टर. ये तो तुम्हारी बहन हुई, तुम्हारी कज़न सिस्टर. नीलिमा तो एकदम हैरान कि मैं इतनी छोटी और मेरी कज़न सिस्टर इतनी बड़ी, वो कैसे? तभी नीलिमा की मम्मी बोलती है, तुम्हारी एल्डेस्ट नानी है ना, यानी कि तुम्हारी अपनी नानी जी की बड़ी दीदी, वो हुई तुम्हारी एल्डेस्ट नानी. उन एल्डेस्ट नानी के जो बेटे हैं उन्हीं की बेटी है किरण, यानी कि तुम्हारी कज़न सिस्टर. चलिए इस चीज़ को फैमिली ट्री बना के फिर से एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं. ये है नीलिमा की नानी, यानी कि नीलिमास ग्रैंड मदर. उनकी जो सिस्टर हुई वो एल्डेस्ट नानी हुई. नीलिमा की नानी की जो डॉटर होगी वो कौन होगी? नीलिमा की मम्मी होगी. उसी तरह एल्डेस्ट नानी की जो बेटा होगा वो नीलिमा के ही मम्मी का भाई होगा, क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन के हैं. नेक्स्ट, नीलिमा की मम्मी की जो डॉटर है जो कि खुद नीलिमा है, और इधर एल्डर सन की जो डॉटर है वो है किरण. ये किरण भी नीलिमा की जनरेशन की है. तो फिर ये कौन हुई? नीलिमा की कज़न सिस्टर. इस किरण की गोदी में एक छोटा सा बेबी था जो कि किरण का बेटा था. किरण का बेटा समीर नीलिमा का कौन लगा?
हमारी बहन का जो बेटा होता है वो हमारा भांजा होता है, यानी कि नेफ्यू। सो समीर इज नीलिमास नेफ्यू। आप भी नीलिमा की जगह अगर अपने आप को रख के देखेंगे और फिर ये फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यही हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम नीलिमास नानी टू लिटिल समीर। हाउ वी ऑल आर रिलेटेड। नीलिमा भी अपने छोटे से भांजे नेफ्यू समीर के साथ खेलने लगी। नीलिमा की मम्मी ने किरण से कहा, देखो तो मेरी बेटी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारी तरह कर्ली कर्ली थिक एंड ब्लैक हैं, जो कि हमें फोटो में भी नजर आ रहा है। इन दोनों के बाल एकदम एक जैसे हैं, जबकि नीलिमा की मम्मी के बाल स्ट्रेट, लिम्प यानी कि जिनमें कोई भी मजबूती नहीं होती, जो बिल्कुल डल और चिपचिपे पड़े रहते हैं। तो नीलिमा की मम्मी के बाल भी ऐसे थे, ब्राउन कलर के। नाउ फाइंड आउट एंड राइट। डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानीज? यस, नीलिमा हैज कर्ली हेयर like her nannies. Now you can look for some special traits यानी कि qualities in your sister or brother. आप भी अपनी आंखों को मिलाकर देखिए तो क्या आपके आंखें ब्लैक है या ब्राउन है, और फिर अपने कजन सिस्टर्स या फिर खुद के सिस्टर और ब्रदर के आंखों के साथ मिला के देखिए क्या उनकी आंखें भी ब्लैक या ब्राउन है। आंखों के कलर की तरह डिम्पल्स, हाइट, नोज, वॉइस, ये सब भी हम चेक करके देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को ट्रेड्स बोला जाता है, क्वालिटीज़। और ज़्यादातर यही सब चीज़ें हमारे किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिलती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे परिवार वालों के कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो हम में भी आ जाती हैं। जैसे नीलिमा के बाल बिल्कुल उसकी नानी की तरह, उसके कज़न सिस्टर किरण की तरह काले, घने और घुंघराले थे, और किसी के अगर डिम्पल्स आते हों तो ये भी उससे किसी न किसी फैमिली मेम्बर से ही मिले होंगे, मतलब कि उसके परिवार में भी किसी न किसी के डिम्पल्स ज़रूर पड़ते होंगे। क्या आपने भी अपने परिवार में या फिर किसी और के परिवार में भी बहुत छोटे से बच्चे को कभी देखा है? हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर और अदर्स फैमिली? Whom does the child's eyes, nose, hair और finger look like in the family? इस चीज़ का पता आप लगा सकते हैं अगर आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा छोटा सा बेबी हो तो। Yes, I have seen my aunt's child. His eyes are like his mother, nose and eyebrows are like his father, hair is like his brother and long fingers are like his grandfather. नीलिमा के हेयर भी उसकी नानी की तरह थिक एंड कर्ली थे, जबकि उसकी मम्मी के बाल तो स्ट्रेट, ब्राउन और लिम्प थे। What type of hair do you have? I have straight and black hair. उसी तरह आप भी अपने बालों के कलर के बारे में लिखिए। What is the color of your hair? Measure and write the length of your hair. I have short hair and its length is about 25 centimeter. Is your hair like that of anyone else in your family? If yes, then write the person. आपके बाल ज़रूर आपके पापा की तरह नहीं तो आपकी मम्मी की तरह होंगे। My hair is like my mother, black and straight. Measure the hair of other members of your family. आप इस तरीके की इंच टेप का यूज़ करके आपके परिवार में दूसरों के बालों को मेजर कर सकते हैं। Who has the longest hair in your family? मेरे परिवार में longest hair मेरी मम्मी का है। How many people do you know whose hair is longer than 1 meter? How much is 1 meter? 1 meter is equal to 100 centimeter. So how many people do you know who has hair length more than 1 meter? मतलब कि 100 सेंटीमीटर से भी लंबे बाल। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ट्रेट्स के बारे में। ट्रेट्स का मतलब क्वालिटीज़। कई बार हम जैसे दूसरों को देखते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, या फिर हम भी अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? सम क्वालिटीज़ वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और उसी तरह सम क्वालिटीज़ ऐसे भी हैं जो हम अपने ज़िंदगी में सीखते हैं। सम क्वालिटीज़ वी लर्न आफ्टर वी आर बॉर्न ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। कौन कौन सी क्वालिटीज़, थोड़ा लिस्ट बना लेते हैं। वो है आँखों का रंग, हमारी हाइट, हमारे फिंगर्स, चीक्स में पड़ने वाले डिम्पल्स, हमारे नाक, कान, हमारे बालों का कलर, टेक्सचर यानी कि वो छूने में स्मूथ है या फिर रफ़ है, हमारा ब्लड ग्रुप और कुछ बीमारियाँ। उसी तरह कुछ क्वालिटीज़ जैसे ड्राइंग, कुछ बच्चे डांसिंग अच्छा करते हैं, गाना अच्छा गाते हैं, या फिर बच्चों का बिहेवियर, मैनर्स, रीडिंग, मेमोरी, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। ये सब चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती। दीज क्वालिटीज़ डजंट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन।
इन दो तरह के क्वालिटीज का एक नाम भी होता है, वो है इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड का मतलब जो हम इनहेरिट करते हैं, पाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से। हमने उन ट्रेट्स को यानी कि इतने सारे क्वालिटीज़ को इनहेरिट किया है, इसीलिए इनको इनहेरिटेड ट्रेट्स बोला जाता है। जबकि ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पेरेंट्स में ड्राइंग स्किल हो या फिर वो डांस अच्छा करते हों या गाना अच्छा गाते हों, लेकिन अगर हम सीख पाएँ तो हम भी ये सब चीज़ें कर पाएंगे। इसीलिए इनको एक्वायर्ड ट्रेट्स बोला जाता है, यानी कि हम इन्हें एक्वायर करते हैं, वी लर्न दीज स्किल्स। हमारा बिहेवियर अच्छा होगा कि नहीं वो हमारी मर्जी, हम उसे सीख सकते हैं। हम ड्राइंग करना सीख सकते हैं, लेकिन हम अपने आँखों का कलर चूज़ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हमारी नीली आँखें हो जाए तो वो नहीं होंगी। हमारे पेरेंट्स का या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स के आँखों का जो कलर होगा हमें वही कलर मिलेगा। लेकिन ड्राइंग स्किल हम चाहें तो अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, सीखने के बाद और भी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। What do we mean by inherited traits and acquired traits? The traits which are passed on from parents to their children are called inherited traits. जैसे हेयर कलर, आईबॉल कलर, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, हाइट एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जो क्वालिटीज हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती है या फिर हमारे फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग से हमको मिली है, उसी चीज़ को हेरिडिटी बोला जाता है। एंड व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स? द ट्रेट्स और स्किल्स दैट अ पर्सन लर्न्स इन हिज लाइफ टाइम इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स। सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग एक्सेट्रा। चलिए अब थोड़ा ट्विंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हम अगले पेज में सरोजा और सुवासिनी की कहानी पढ़ने वाले हैं। सरोजा और सुवासिनी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक लड़की एक मिरर के सामने खड़ी है। इन तरीके के बच्चों को ट्विंस बोला जाता है। ट्विंस आर द सिबलिंग्स हु आर बोर्न टुगेदर एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, दे आर कॉल्ड ट्विंस। और जो दिखने में भी एक जैसे लगते हैं उन्हें ट्विंस बोला जाता है। ट्विंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। जिन चेहरों को देख के हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये मिरर यानी कि आईने के सामने खड़े हैं, उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। ट्विंस हु लुक अलाइक, जो एक जैसे दिखते हैं। और ऐसे भी ट्विंस होते हैं जैसे ब्रदर सिस्टर जो एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, उनकी मम्मी भी सेम है लेकिन वो एक जैसे नहीं दिखते। दे आर कॉल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, द ट्विंस हु डू नॉट लुक अलाइक। चलिए सरोजा और सुवासिनी की कहानी एक बार पढ़ लेते हैं। सरोजा और सुवासिनी दोनों ट्विंस सिस्टर्स थी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, लेकिन जब ये दोनों बहनें पैदा हुई थी, जस्ट 2 वीक्स की थी, तभी सरोजा की जो चाची थी, चाची सरोजा को अडॉप्ट करके पुणे ले गई और सरोजा चाची के साथ ही बड़ी हुई पुणे में। पुणे क्योंकि महाराष्ट्र की जगह है, यहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं, इसीलिए सरोजा भी 2 लैंग्वेज सीख गई। एक तो वहाँ पे रहने के कारण मराठी सीख गई और एक तो उसका जो मदर टंग तमिल है वो भी सीख गई। घर में सभी तमिल ही बोलते हैं और स्कूल में मराठी बोलते हैं। जबकि सुवासिनी चेन्नई में रहती है तो वो सिर्फ तमिल ही बोलती है, एक ही लैंग्वेज। लेकिन सुवासिनी यहाँ पे रह के एक और चीज सीखी है, वो है कराटे, क्योंकि उसके पापा कराटे कोच हैं। सुवासिनी बहुत अच्छे से कराटे करना जानती है, लेकिन कराटे करना सरोजा नहीं सीख पाई। सरोजा म्यूजिक सीखी है, इसीलिए सरोजा को गाना गाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, जबकि सुवासिनी को कराटे करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो क्या आप बता सकते हैं What are the similarities and differences between सरोजा and सुवासिनी? Similarities are they look similar, वो एक जैसे दिखते हैं, दोनों ट्विंस हैं, दोनों की मम्मी सेम है, दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि सरोजा पुणे में बड़ी हुई है और सुवासिनी चेन्नई में बड़ी हुई थी, और सुवासिनी चेन्नई में बड़ी हुई है। सरोजा को तमिल और मराठी दोनों लैंग्वेजेस बोलना आता है, जबकि सुवासिनी को सिर्फ तमिल बोलना आता है। सरोजा को बहुत अच्छी तरीके से गाना गाना आता है, जबकि सुवासिनी को नहीं आता। लेकिन सुवासिनी को कराटे करना आता है, जो सरोजा को बिल्कुल नहीं आता। तो अगर आप ध्यान से देखें, सुवासिनी के पापा को कराटे करना आता था। अगर कराटे करने का ट्रेट हमें हमारे पेरेंट्स से मिला होता तो सुवासिनी के साथ सरोजा को भी अच्छे से कराटे करना आता। लेकिन कराटे इज एक्वायर्ड ट्रेट,
कराटे एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा क्वालिटी है जो हम अपने ज़िंदगी में सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। उसी तरह सिंगिंग भी एक ऐसा ट्रेट है जो हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए दैट इज़ वाई everything is not passed on from the parents to their children. Some are inherited qualities and some are acquired qualities. These are also some examples which we acquire from our parents. That is, without touching the teeth, folding the tongue, rolling the tongue, moving the little toe of your feet, touching the wrist with the help of your thumb finger, मेकिंग अ वी विथ योर पाम, ये क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स में है और यही हम में ट्रांसफ़र हुई है, इनहेरिट हुई है। बट नॉट एवरीथिंग इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। जैसे हम यहाँ पे सत्ती की कहानी पढ़ेंगे। सत्ती जब बहुत छोटी थी, व्हेन शी वॉज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, 1 साल की भी नहीं हुई थी, सिर्फ कुछ ही महीने बड़ी हुई थी, तभी उसकी एक पैर पे पोलियो हो गया। पोलियो क्या होता है? पोलियो एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं और फिर वो कभी भी ज़िंदगी में सीधा नहीं चल पाते। तो सत्ती को भी बचपन में ही पैर में पोलियो हो गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत करेज वाली थी। शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क। अपने हार्ड वर्क से उसने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से बना रखा था। फिर सत्ती बड़ी हुई, उसकी शादी हुई। कुछ लोगों ने बोला कि शायद आगे चल के तुम्हारे जो बच्चे होंगे उसको भी पोलियो की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से ही बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है। इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट। क्या आपने कभी कहीं पे पोलियो के बारे में पढ़ा है? क्या आपने कभी पल्स पोलियो के बारे में सुना है? पोलियो इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय अ जर्म। एक तरीके के वायरस के वजह से पोलियो होता है और यूजुअली ये 5 साल के छोटे बच्चों पे ही अपना असर दिखाता है। लेकिन एक बार अगर किसी को पोलियो हो जाए फिर इसकी कोई दवाई नहीं, जिंदगी भर पैर ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इससे बचाव मुमकिन है, हम बच सकते हैं अगर हम सही मेडिसिन ले, सही वैक्सीन ले। What precaution can we take to prevent polio? Polio disease can be prevented by getting vaccination against the disease. जब भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें पोलियो से रक्षा करने की मेडिसिन होती है। इसके अलावा 5 साल तक के सभी बच्चों को ओरल पल्स पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। अगर आपको याद होगा, आपने भी शायद 5 साल की उम्र तक ऐसे मीठी मीठी 2 बूंद जिंदगी के दवाइयाँ पी होंगी। ये दवाई पोलियो से बचाने के लिए ही 5 साल से छोटे हर बच्चे को दिया जाता है। Now the question arises, who found out that some traits are passed on from parents to their children? वो है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल ऑस्ट्रिया में 1822 में एक बहुत ही गरीब किसान के घर में पैदा हुए थे। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन एग्जामिनेशन से उनको डर लगता था। उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे हायर स्टडीज़ करने के, तो इसीलिए उन्होंने मोनेस्ट्री में जाके रहना शुरू कर दिया। ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क। मोनेस्ट्री में भी अच्छे अच्छे बच्चों को, अच्छे स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में भेजा जाता है, और वही हुआ। वहाँ से उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजा गया। उन्होंने अपने जीवन काल में मोनेस्ट्री में रहते रहते 7 साल तक, 7 ईयर्स तक लगभग 28,000 प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंट्स ही मेड अ न्यू डिस्कवरी। उन्होंने मटर के पौधों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसी से उन्होंने पता लगाया कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से ही मिलती हैं। सो हु वाज ग्रिगोर जॉन मेंडल? ग्रिगोर मेंडल वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट और इसी वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। जेनेटिक्स क्या है? जैसे आप EVS पढ़ते हैं वो एक सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस। मैथ्स पढ़ते हैं वो एक सब्जेक्ट है, वैसे ही जेनेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम जेनरेशंस और ट्रेट्स के बारे में हायर स्टडीज करते हैं। ही कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। Genetics is a branch of science that study about heredity in organism. I end this chapter here. Hope you like it. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box. We will meet very soon with our last chapter. Till then, thank you very much and God bless you all.
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.